रेशम सिंह जी जलंधर से। राधा वल्लभ श्री दंडवत प्रणाम महाराज श्री। महाराज जी, मैं सिख धर्म में कथा प्रचारक हूँ, परंतु महाराज जी आपका सत्संग श्रवण करने के बाद मन में ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा जीवन अपने गुरु साहब के वचन अनुसार नहीं है। श्री राधा बाबा जी का एक शब्द मैंने सुना था आपके सत्संग में कि साधक को केवल भजन करना चाहिए लेकिन प्रवचन नहीं करना चाहिए। तो क्या मुझे कथा प्रचार करना छोड़ देना चाहिए? कृपया इस दास का मार्गदर्शन करें। उसे अभी आपकी बुद्धि शुद्ध है इसलिए निर्णय ठीक कर रही। पहले हम जिनका प्रवचन करते हैं उनको प्राप्त तो कर लें, समझ रहे ना। जैसे हम किसी को बताएं कि हलवा बहुत स्वास्थ्यवर्धक, स्वादिष्ट और पवित्र भोजन है, उसको ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, लेकिन कभी हमने बना के पाया नहीं, तो बात तो सही नहीं रही ना, क्योंकि हमने खुद स्वाद नहीं लिया। बनाने की प्रक्रिया बता रहे, उसका परिणाम बता रहे, पर हमने स्वाद कभी नहीं लिया। ऐसे ही प्रवचन है कि भगवान की उस परम सत्य नाम की हम महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उसको हम दूसरों को शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन अभी अपने उसका साक्षात्कार नहीं किए, अभी उस वस्तु को हमने जाना नहीं। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। तो इसलिए अगर बुद्धि काम करे, तो इसलिए कह रहे हैं बुद्धि काम करे कि आपको 4 सलाह देने वाले ऐसे भी मिल जाएंगे कि प्रचार पर पुष्टता देंगे, पर हम ये कहते हैं कि पहले स्वाद ले लो, फिर दूसरा। तो जिसको आप बोलोगे उसके ऊपर आपका रंग चढ़ जाएगा, क्योंकि आप स्वयं रंग में रंगे। जीवन भर आप बोलते रहिए और स्वाद नहीं लिया, तो आप अपनी गुरुवाणी जहाँ लक्ष्य कर रही वहाँ तो नहीं पहुँच पाए ना, तो आप निहाल तो नहीं हो पाए ना। जो गुरुवाणी का फल है, निहाल हो गया, परम आनंद में मगन हो गया, आप कोई शोक नहीं रहा, कोई सोच नहीं रही, कोई चाह नहीं रही, तो हमारा जीवन लगभग उससे फाइनल में हम व्यर्थ ही कहेंगे। हमें जो प्राप्त करना चाहिए उसे हम प्राप्त नहीं कर पाए, तो निष्फल ही तो रहा ना। बहुत पढ़ाई की लेकिन बाद में 0 आ गया, तो बात नहीं बनी। जब तक परमात्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा, तो जो कुछ भी किया जा रहा है वो सब व्यर्थ जैसा ही होगा। व्यर्थ जैसा बोल रहे हैं, व्यर्थ इसलिए नहीं कि सत्य धारणा, सत्य बातें व्यर्थ नहीं हुआ करती, पर व्यर्थ जैसा इसलिए कि उसका जो स्वाद चाहिए वो मिला नहीं, तो फायदा फिर क्या हुआ। मान लो आप ब्रह्मलोक चले गए, तपस्वियों के लोग तपलोक चले गए, जनलोक चले, तो मायाकृति तो है ना, उत्तमता में पहुंचे पर लाभ तो नहीं मिला। जो ब्रह्म में अपने स्वरूप में स्थित होना है वो बात तो नहीं बनी ना। भव समुद्र से पार नहीं हुए, ये सब भव समुद्र यहाँ तक ब्रह्मलोक तक सब आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम, इनको प्राप्त कर ले। जैसे नानक साहब नहीं कहते, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। ये हम आपको सुना दिया, आपने दूसरे को सुना दिया, लेकिन पार दोनों नहीं हुए। एक बार पार करके तो देखो इस संसार को। संसार को मतलब शरीर का राग। आज जो सत्संग सुने ना बाद का, कि आपको कोई कितनी भी प्रिय से प्रिय परिस्थिति, वस्तु, व्यवहार, अनुकूलता दे, पर आपका मन हर्षित नहीं हुआ। कितना अप्रिय, अपमान, गाली, निंदा, प्रतिकूल परिस्थिति, शरीर रोग से ग्रसित, कोई प्यार नहीं कर रहा, पर आपका हृदय शोक से ग्रसित नहीं हुआ। बोले उसने कुछ पाया है, परमार्थ का, अध्यात्म का कुछ मिल गया, जिससे वो इस शोक और हर्ष से ऊपर उठ गया। तो मुझे लगता है कि जब हम कभी किसी को प्रवचन करते हैं, किसी को उपदेश करते हैं, तो उसके बदले में हमको सम्मान मिलता है, और सम्मान हमारे पतन का कारण बनता है, क्योंकि अहंकार भगवत स्वरूप हुआ नहीं, प्रभु में समर्पित नहीं हुआ, तो उसके ऊपर और ये जाकर गंदगी जमा करता है, अहंकार को और बलवान करता है। यद्यपि है नहीं, सम्मान योग्य नहीं है, क्योंकि सम्मान योग्य तभी हम होंगे जब उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद सम्मान की चाह नहीं रह जाती, क्योंकि कोई दूसरा है नहीं, वो वस्तु मिली नहीं तो सम्मान के योग्य हम है नहीं, और फिर हमें जो सम्मान मिला हमने उसको स्वीकार किया, तो हमारा अहंकार और पुष्ट हो गया, बात बिगड़ गई, जबकि बात बननी चाहिए थी। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि पहले स्वरूप बोध करो। कोई भी जो महाभागवत जन हुए हैं, पहले स्वयं में उसको अनुभव किया तत्व को,
फिर जगत कल्याण के लिए उतर पड़े हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, इसलिए अब आप विचार कर सकते हैं।